जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री की कमान अब शिंदे जी के हाथ में है। उद्धव ठाकरे अब अपनी शिवसेना को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। परिस्थितियां कुछ विचित्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है। देखना है कि आखिर पार्टी की कमान किसे मिलती है। चुनाव आयोग को भी अपनी निर्णय लेना है कि असली शिवसेना गुट कौन सा है। इन सब घटनाक्रम के अंदर हमें इस बात का आकलन तो करना ही चाहिए कि आखिर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुंडली उनको कितना सपोर्ट कर रही है। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली मैं पहले उसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं केवल शिंदे जी की कुंडली के बारे में आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि उनकी कुंडली इस समय पर उन्हें किस तरह का माहौल देती है। दर्शकों, उनकी कुंडली के अंदर 18 मई 2022 को शुक्र का एक अंतर आरंभ होता है और शनि की दशा के अंदर शुक्र का अंतर उनके लिए राजयोग बनाने वाला था और 18 मई 2022 के बाद ही ये सारे घटनाक्रम का निर्माण होता है और वो सबको पीछे करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठते हैं। और अभी उनको ये राजयोग 18 जुलाई 2025 तक रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा व्यवधान जरूर पैदा होगा, अर्थात 18 जुलाई 2025 तक उनका समय अच्छा है। मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास है। देखना है कितने लंबे समय तक उनके पास रहता है, लेकिन उनकी कुंडली अभी राजयोग उनका बना रही है, ये बात निश्चित है। लेकिन उसके बीच के अंदर एक ट्विस्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर 27 नवंबर 2022 से 24 जनवरी 2023 के बीच में सूर्य का एक प्रत्यंतर आएगा जो उनको परेशान जरूर करेगा। ऐसे में इस समय पर क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है या चुनाव आयोग कोई फैसला करता है, वो उनके विपक्ष में जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये जो 2 माह का लगभग समय रहेगा, ये उनकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ाएगा जरूर। उसके बाद फिर चीजें उनके फेवर में होंगी। हालांकि दर्शकों, इसके अलावा भी उनकी कुंडली के अंदर 2 बार ऐसा समय आएगा जब उन्हें चुनौतियों का सामना थोड़ा करना पड़ेगा और वो पहला समय होगा मई जून का माह, अर्थात 2023 में मई जून के माह में भी उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद में फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 माह उनको, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 माह भी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च और अप्रैल 2024 से 4 माह 2024 के साल के भी उन्हें कुछ चुनौतियां अवश्य देंगे। दर्शकों, इसके अतिरिक्त बाकी का समय उनके लिए अच्छा है और ये राजयोग उन्हें पूर्ण प्रतिफल भी अवश्य देगा। केवल ये जो 3 समय मैंने आपको बताया, एक नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच का, दूसरा है मई जून 2023 और तीसरा है जनवरी से लेकर अप्रैल 2024। इसके अलावा बाकी का पूरा समय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे जी, उनके लिए बढ़िया है और ये राजयोग उनको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य देगा। और इसी तरह से क्रम चलेगा और 2025 जुलाई 2025 तक उनको शुक्र राजयोग दिला रहा है। ऐसे में अभी उन्हें कोई बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है। दर्शकों, उनकी कुंडली में बहुत ही ताकत है, बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली बनती है और एक स्पष्ट राजयोग उनकी कुंडली में बन रहा है। इसीलिए मैंने इस कुंडली का एनालिसिस भी किया है और आने वाले घटनाक्रम को, जो कि अभी हमें देखना है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या डिसीजन आता है, उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है कि नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच में ही कुछ नेगेटिव इंपैक्ट उनके साथ में आ सकता है, अर्थात कोई फैसला ऐसा आए जो थोड़ी उनकी चुनौती बढ़ाए। इसके अलावा बाकी का समय उनके लिए पक्ष में है और वो उनको राहत भी जरूर देगा। दर्शकों, जब भी किसी की कुंडली में राजयोग बन रहा होता है तो निस्संदेह वो अपनी सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाबी जरूर होता है। हालांकि इस कुंडली की डिटेल मुझे बहुत लेट मिली थी, जब तक वो मुख्यमंत्री बन चुके थे उसके बाद मुझे डिटेल मिली थी
और मैं इस पूरे कुंडली को एनालिसिस करने के बाद ये देख रहा था कि अब आने वाला कौन सा समय ऐसा होगा जब कुछ घटना विशेष उनकी कुंडली में बनेगा, और जब वो समय नजदीक आ रहा है तो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बात आप लोगों के सामने रखी है कि अब अगली चुनौती उनके सामने कब आने वाली है। लेकिन नवंबर 2022 तक उनके सामने इस समय पर कोई भी चुनौती नहीं आने वाली है। हर चुनौती को वो बहुत ही सहजता के साथ पार करते हुए आगे निकल जाएंगे। उनकी कुंडली तो अभी यही कहती है। देखना यह है कि नवंबर से जनवरी के बीच में महाराष्ट्र के अंदर क्या घटनाक्रम बनता है, और उसको देख करके फिर हम ये देखेंगे कि 2025 के बाद में उनकी कुंडली उन्हें क्या स्थिति देती है। क्योंकि जो नवंबर से जनवरी के बीच में घटना घटित होगी वो छोटा सा ट्रेलर होगा 2025 की पिक्चर का। अर्थात इस समय पर जो नेगेटिव घटना घटित होगी उसी का एक बड़ा रूप 2025 में शिंदे जी को देखना पड़ेगा। और उस समय पर जहां तक मेरा अनुमान है विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके होंगे और नई सरकार का भी गठन हो चुका होगा। क्योंकि 2019 के अंदर महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए थे और 2025 में उनका टेन्योर पूरा होगा और उसके बाद नई सरकार बन जाएगी। और 2024 के बाद जो सरकार बनेगी उसमें एक साल के बाद में उनके सामने क्या परिस्थिति आती है उसको देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको महाराष्ट्र की सरकार के संदर्भ में एक डिटेल फोरकास्ट दिया है कि किस तरह से उस घटनाक्रम को हमने जो घटते हुए देखा है उसके अंदर अब अगला मोड़ कब आने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।